प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। एक बार फिर से आपके सम्मुख मेरे अजीजों, और आपको पता ही है कि प्रभु की अगुवाई में जो भी संदेश आता है वो परमेश्वर की अगुवाई में होता है और आप तक पहुंचता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे उपवास के दिन चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि हमें उपवास में जाना है ताकि जो प्रार्थना निवेदन है वो सब गवाही में बदल जाए और जो महामारी है इससे भी छुटकारा मिले। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें जो बताता है वो पूरा करता है। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आज दुनिया में हाहाकार है। आज इस महामारी के कारण लोग दुनिया से जा तो रहे हैं, लेकिन साथ में रोजगार जा रहे हैं। कहीं लॉकडाउन, कहीं कर्फ्यू हो रहा है, उसके कारण से लोगों के बिजनेस ठप हो गए। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है लोगों की जान, है ना। और आज बहुत से निवेदन मेरे पास आते हैं तो मेरा दिल भर आता है, और वही वचन प्रभु ने मुझे और आपको दिया। और एक निवेदन नहीं, हर निवेदन के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर सारी निवेदन को सुनकर आंसर देंगे, और तरस से भरने वाला परमेश्वर है। तो आइए प्रार्थना करेंगे, और ज़्यादा समय नहीं लेंगे अब आपका। और जो भी आपके प्रार्थना निवेदन आते हैं मेरे अजीजों, वो प्रभु के पास पहुंच जाते हैं, इस बात का विश्वास रखना। और एक बार और कहना चाहता हूं, प्रार्थना करने से पहले कॉल नहीं हो पा रही तो मन को ये मत कहना कि कॉल नहीं हो पा रही तो क्या प्रार्थना नहीं सुनेगा प्रभु। प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि प्रभु ने जो कहा है वो पूरा करेगा। परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा कहा है कि आपसे बातें करो। ये मैं नहीं, आज परमेश्वर आपसे बातें करता है इस वचन के द्वारा। तो आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिता, इस पूरे सभा को हाथ में सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर, वचन का पढ़ना, प्रार्थना करना, भविष्यवाणी का बोलना सब तेरी अकॉर्डिंग हो प्रभु जी। या मसीह रहम कर दया करा। अभी तक संभाला वैसा आगे संभाला पिता। इस सारे निवेदन को जो पिता हर एक परिवार में से आ रहे, महामारी को लेकर या गरीबी को लेकर या पिता अत्याचार को लेकर या किसी भी को लेकर पिता, ओ मेरे परमेश्वर तरस खाने लगे। परमेश्वर तरस खा और इस प्रार्थना को सुनकर आंसर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, वचन निकालेंगे। और जैसे मैंने कहा, बात महामारी की नहीं है, बात है बहुत निवेदन है। किसी का पति सही नहीं, किसी की पत्नी सही नहीं, पति पति झगड़े है, आपसी दूरियां है, संतान नहीं है, संतान है तो वो ठीक नहीं है, कोई बीमार है ना, कोई ठीक नहीं है, कोई मानसिक रूप से बीमार है, किसी को दौरे पड़ते हैं। तो एक नाना प्रकार की मुसीबत है। तो किसी को संतान नहीं है, किसी को शादी नहीं हो रही। तो ऐसी बहुत सी निवेदन, लेकिन जो बड़ा निवेदन वही है जो आजकल महामारी से है, जो बिल्कुल हष्ट-पुष्ट है, सही सलामत है, कोई बीमारी नहीं, अचानक पे इस बीमारी का अत्याचार हो गया और वो बहुत सीरियस हो गए। कितने सीरियस निवेदन मेरे पास आए, लेकिन मैं एक चीज़ का प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अधिकतर लोगों को चंगाई दी है। जो निवेदन मेरे पास आए, परमेश्वर ने भेजे, उन सभी को प्रभु ने गवाही में, चंगाई में कन्वर्ट करा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आइए वचन में जाएंगे और एक ही वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। ये भी प्रार्थना है, ये भी प्रार्थना है। नहमिया 1 अध्याय निकालेंगे, नहमिया 1 अध्याय निकालेंगे और शुरू से वचन, पूरा वचन पढ़ेंगे। और परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हमें और आपको बहुत कुछ देने वाला है। ये एक प्रार्थना है, और वो प्रार्थना क्या है, हम उस प्रार्थना को जब करेंगे तो परमेश्वर दयालु करने वाला है। लिखा है, हल्काना के पुत्र नहमिया के वचन। 20वें वर्ष के एक स्लेव नामक महीने में, जब मैं शोशोन नामक राजगढ़ में रहता था, तब अनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे, यरूशलेम के विषय में पूछा। हालेलुया। जैसे कोई पूछता है कि मसीह की दशा कैसी है, प्रभु की प्रजा की दशा कैसी है, इस बीमारी में क्या हो रहा है। तो पता चल रहा है कि किसी की नौकरी जा रही है, किसी का बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, कोई सीरियस कंडीशन में है, किसी घर टूट गया है, किसी का पति नहीं आ रहा। तो ये जब मेरे पे निवेदन आए, वही निवेदन यहाँ पे है। तो जब एक भाई का निवेदन ने मुझे हिला दिया और वो रोने लगा इस बीमारी को देखकर, और तभी प्रभु की आत्मा ने कहा, उपवास में जा, प्रार्थना कर। और आप भी उपवास में हैं। ये 6 दिन हमारे पास चलेंगे, सोमवार से शनिवार तक, जिसमें आप चाहे बाकी दिन रख सकते हैं, चाहे एक दिन रखना जरूरी है। जब रखोगे, परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थना को निवेदन सुनेगा। बेशक आपके घर में बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी इस परेशानी में हमें उपवास रखना है। ये हमारे लिए नहीं, ये हर एक जनता के लिए, हर एक प्राणी के लिए, हर एक इंसान के लिए और हर एक निवेदन के लिए। जरूर नहीं है हम कोरोना वायरस से रखें। यह है कि प्रभु जो भी निवेदन है, जो भी दासों के साथ दिक्कत है, परेशानी है, बीमारियां है, तकलीफ है, या जितने भी दासों के पास निवेदन जाते हैं वो गवाही में बदल जाए। हालेलुया। जब आप दूसरे उपवास रखते हैं तो परमेश्वर उस उपवास की शुद्धि रखता है। लिखा है, तब हनानी नामक एक मेरा भाई
और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए, तब उन्होंने मुझसे बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे यीशु के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, तब उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए जो लोग हैं बंधुआई छूट कर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की सैपना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। यानी कि निंदा हो रही है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कलेश हो रहा है, शांति नहीं है, अशांति है, बिगड़े हुए बच्चे हैं, पति सही नहीं है, पत्नी सही नहीं है, दामाद सही नहीं है, बहू सही नहीं है, बहुत घर में अत्याचार हो रहा है, निराश परेशान उद्रव से भरे हुए लोग हैं और बाहर वाले निंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा। आपके आंसू, आपके दर्द, आपकी वेदना को देखा है प्रभु ने। आज जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट है सब चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर एक अद्भुत काम करने वाले हैं आपके साथ, और प्रार्थना गवाही आ रही है और आप भी गवाही दोगे। अच्छा कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, इस प्रार्थना को देखने के बाद कोई भी खाली नहीं जाएगा। ये मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर जो वचन दिया है, बिना वचन बिना आज्ञा के मैं यहाँ नहीं बैठता, आपके सामने नहीं आता हूँ। और जब आप प्रार्थना देखते हो तो परमेश्वर का आदर करते हो और अपने लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बीज बोते हो। मेरे अजीजों, जो देखेगा नहीं वो पाएगा क्या? जो देखेगा वही तो पाएगा। फिर यहाँ क्या लिखा है, ये बातें सुनते मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। अब प्रार्थना कर रहा है प्रभु का दास। ये प्रार्थना है हम सबके लिए मेरे अजीजों। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योगेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता और करुणा करता है, तो कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। हालेलुया। ये प्रार्थना है मेरी, ये प्रार्थना है हर दास की, ये प्रार्थना है हर परिवार की, हर विश्वासी की। और आज प्रभु सुनेगा और सुन के आंसर देगा। सुन ले, मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ, और मेरे पिता के घरानों दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञा विधियाँ और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन के सुधीले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश के लोगों में तितर बितर करूँगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसने मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वह तेरे दास तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ाया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा। आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देंगे। आज इस प्रार्थना के बाद प्रभु आपकी प्रार्थना का जवाब देंगे। कुछ भी प्रार्थना में दोनों, कुछ भी A to Z, बीमारी महामारी को लेकर, घर का क्लेश हो, शैतान हो, अंधकार की शक्ति हो, टूटे रिश्ते हो, संतान नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, मकान नहीं, कुछ भी परमेश्वर आंसर देंगे। आपका जवाब आ रहा है। आइए इस प्रार्थना के लिए, ये प्रार्थना हमने करी है और हम अंगीकार करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा हम सबको तूने सामर्थ्य बुद्धि ज्ञान दिया, इस वचन के द्वारा तूने आशीष दे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, मैं मान लेता हूँ मैं पापी हूँ पिता परमेश्वर। मैं मान लेता हूँ हमने अधर्म करा है। मैं मान लेता हूँ पिता परमेश्वर कि हमने पाप कर तेरी आज्ञा को नहीं माना, इस कारण से ये विपत्ति हम पे आ पड़ी। लेकिन आज अपने दास की प्रार्थना को सुन, जो तेरा दास गिड़गिड़ाहट के साथ यहाँ कर रहा है। क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी। और पिता आज हम सबको क्षमा कर पिता, क्षमा कर पिता, दया कर पिता, दया कर राजा, अपने वादे को पूरा कर। तू करुणा निधान दुग्ध के पछताने आ रहा है। आज तेरी प्रजा पे दुख है पिता। ओ मेरे पिता, बीमारी ने दुख कर दिया, किसी की नौकरी छीन ली, किसी का परिवार को डैमेज कर दिया है, कोई सीरियस कंडीशन में है। ओ मेरे पिता, घर से बेघर कर दिया है, कोई क्वारंटाइन में है। ऐसे नाना प्रकार की मुसीबत आ गई है पिता। आज अपनी प्रजा पे तरस खा ले स्वामी, तरस खा ले। ओ मेरे पिता परमेश्वर, इस बीमारी के कारण लोग चले गए पिता। ओ पिता, उनकी घर को शांति से भर दे, तसल्ली दे पिता। आज मेरे स्वामी
आज हर एक निवेदन पिता जो तेरे दास के पास आया, तेरे दास यहाँ प्रार्थना करा गिड़गिड़ाहट के साथ, प्रभु जी पे दया प्रकट कर। तूने कहा आज अपने काम सफल कर। आज इस प्रार्थना के बाद लोगों के काम सफल हो, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, मेडिकल रिपोर्ट चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम में, अंधकार की शक्ति दूर हो जाए, टूटे रिश्ते बन जाए। ओ संतान पिता, जो संतान का पिता ना होने का श्राप है वो टूट जाए, शादी ना होने का श्राप टूट जाए। ओ मेरे पिता परमेश्वर, बेरोजगारी का श्राप टूट जाए। ओ पिता, बुरी आदत निकल जाए, बुरे शैतान निकल जाए, बुरे सपने रद्द हो जाए। ओ पिता, जिन बच्चों में दिक्कत है वो ठीक हो जाए, हर मानसिक रोग ठीक हो जाए। ओ पिता, पति पत्नी एक हो जाए। पिता, हर एक भाई बहन जो पाप में गिर गए वो पाप से आज़ाद हो जाए मेरे स्वामी। ओ पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हर वो रुकावट जो उनको आशीष से रोकती है वो दूर हो जाए पिता। प्रभु जी, इनको पूरी आशीषित कर पिता, चंगाई दे। ओ पिता, हर एक के मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, घर गृहस्थी परिवार के लिए पिता, ओ सुख शांति रहे। इंडिया शहर में भी पिता तेरी सुख शांति आए, हर जगह सुख शांति आए पिता। आज अपनी आत्मा से भरते, वरदानों से भरते, तृप्त कर दे पिता, उनको तृप्त कर दे मेरे स्वामी। आज एक एक के आंसू का प्रतिफल, एक एक की वेदना का प्रतिफल दे पिता, इनके दर्द, इनकी पीड़ा को दूर कर दे पिता। ओ लड़ाई झगड़े की क्लेश की आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, पाप में डालने वाली आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ओ पिता, अंधकार की शक्तियाँ दूर हो जाए यीशु मसीह में, कर्ज का श्राप टूटे यीशु मसीह के नाम से। ओ पिता, जो अकेले है, अकेले मसीह को मानने वाले हैं पिता, आज उनके द्वारा पूरे घर का उद्धार आए। मसीह विरोधी जो भी है पिता, वो तेरे ओर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। जो खो गया है वो मिल जाए पिता, जो बिछड़ गया है वो एक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज ये भविष्यवाणी प्रार्थना इनकी जीवन को बदल दे यीशु मसीह के नाम से, उद्धार पाए हुए लोग हो जाए। ओ पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बड़े काम कर पिता। हालेलुया पिता, पढ़ाई लिखाई, बच्चों का एजुकेशन में आगे बढ़ा, बुद्धि ज्ञान में आगे बढ़ा पिता, फ्यूचर प्लान कर पिता। शैतान, अंधकार की शक्ति निकल यीशु के सामर्थ्य में पिता। इस प्रार्थना को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति खाली ना हो, आत्मा से भर दे, वरदानों से भर दे यीशु राजा। तूने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ। तूने एक एक को सुपर ब्लेस किया, धन्यवाद करता हूँ। एक एक को चंगाई दी, हर रोग से चंगाई दी। कोई भी रोग हो, कोई भी शरीर में रोग हो, कुछ भी हो, छोटे से लेकर बड़े तक सारे रोग आज हटेंगे यीशु मसीह के नाम में। यशायाह 53 के अनुसार आज तू चंगाई दे रहा है यीशु मसीह के नाम से पिता। आज हर एक इंसान, हर एक दिखने वाला तेरा जय जयकार कर रहा है। तूने प्रार्थना से धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते, बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने प्रार्थना सुन के आंसर दिया है। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप इस प्रार्थना को देखने के बाद पूरा आप गवाही दोगे, चाहे आपकी कोई भी निवेदन हो, कोई भी निवेदन हो, कोई भी निवेदन हो। प्रभु ने प्रार्थना सुनी और परमेश्वर ने आपको पाप, शराब, अंधकार से बचाया। आज प्रभु ने हमें माफ़ करा है। दया प्रभु की आएगी आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको बहुत ऐसे आशीष दे। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।